नमस्कार, कर्मसु में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान गणेश की और खास तौर पर हर बुधवार को उनकी पूजा करने की एक बहुत ही सरल, बहुत ही सहज विधि के बारे में। मतलब एक ऐसा तरीका जानेंगे जिससे कोई भी इस साप्ताहिक पूजा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकता है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों कहते हैं। फिर बात करेंगे कि बुधवार का दिन ही क्यों खास है, पूजा की तैयारी कैसे करनी है और उसके स्टेप्स क्या हैं। और हाँ, सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि पूजा को सिंपल रखना क्यों इतना जरूरी है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि आखिर भगवान गणेश की पूजा हमेशा सबसे पहले ही क्यों होती है? किसी भी काम से पहले उन्हीं को क्यों याद किया जाता है? देखिए, इस सवाल का जवाब समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से इस पूरे अनुष्ठान की अहमियत समझ में आती है। तो भगवान गणेश को एक उपाधि मिली हुई है, प्रथम पूज्य। इसका सीधा सा मतलब है वो जिनकी पूजा सबसे पहले हो। आप कोई भी नया काम शुरू कर रहे हो, कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, सबसे पहले गणेश जी को ही पूजा जाता है। क्यों? ताकि सारे विघ्न, सारी बाधाएं दूर हो जाएं और शुरुआत एकदम बढ़िया हो। और हाँ, एक बात और समझनी जरूरी है। ये जो प्रथम पूज्य वाली बात है ना, ये सिर्फ बड़े बड़े फंक्शन या पूजा पाठ के लिए नहीं है। ये तो घर में शांति और सफलता बनाए रखने के लिए एक रोजमर्रा की प्रैक्टिस भी है। मतलब ये हमारी डेली लाइफ का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन सकता है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों। पर अब सवाल ये उठता है कि बुधवार का दिन ही क्यों? मतलब हफ्ते के 7 दिनों में से बुधवार ही उनका खास दिन क्यों माना जाता है? असल में इस दिन ग्रह और देवता के बीच एक बड़ा गहरा कनेक्शन है। ये कनेक्शन ना बड़ा मजेदार है। देखिए, बुधवार का दिन जुड़ा है बुध ग्रह से और ज्योतिष में बुध ग्रह का रंग माना जाता है हरा। बस इसीलिए इस दिन भगवान गणेश को हरे रंग की चीजें चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत फलदायी होता है। और पता है इस पूजा की सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी सिंप्लिसिटी। मतलब इसके लिए आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट या महंगी चीजें नहीं चाहिए और यही बात इसे हर किसी के लिए आसान बना देती है। तो क्या क्या चाहिए? देखिए, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। मूर्ति को स्नान कराने के लिए शुद्ध जल, हल्दी कुमकुम, कलावा और हाँ, दुर्वा घास की 11 या 21 पत्तियां, साथ में लाल फूल, एक दिया, धूप और भोग के लिए कोई भी मीठी चीज। ये सब कुछ आसानी से मिल जाता है ना। और इसी वजह से इस पूजा को हर हफ्ते करना बिल्कुल भी बोझ नहीं लगता। चलिए अब पूजा के मेन स्टेप्स को देख लेते हैं। हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि इसे करना बिल्कुल आसान हो जाए। तो सबसे पहले मूर्ति को शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर हल्दी और कुमकुम से तिलक करें, माला और कलावा चढ़ाएं, इसके बाद दुर्वा घास और लाल फूल अर्पित करें, फिर दिया और धूप जलाएं और आखिर में भोग लगाएं। देखा, हर एक स्टेप कितना सिंपल और भक्ति से भरा हुआ है। इसे बस शांत मन से एक के बाद एक करना है। एक बात का खास ध्यान रखना है, दूर्वा घास। गणेश जी की पूजा में दूर्वा का बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। कहते हैं कि ये उन्हें सबसे ज्यादा प्यारी है और इसके बिना तो पूजा अधूरी ही मानी जाती है। तो हमने ये तो देख लिया कि पूजा कैसे करनी है, पर अब एक और जरूरी बात समझते हैं कि पूजा को इतना सिंपल रखना क्यों जरूरी है। इस सादगी के पीछे ना एक बहुत गहरी सोच छिपी है जो कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता पर जोर देती है। आप खुद सोचिए, अगर कोई पूजा बहुत मुश्किल और तामझाम वाली हो तो क्या हम उसे रोज कर पाएंगे? नहीं ना। उसे बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, एक बोझ सा लगने लगता है और नतीजा हम उसे छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पूजा सिंपल हो तो उसे जारी रखना आसान होता है, मन को शांति मिलती है और वो धीरे धीरे हमारी रूटीन का हिस्सा बन जाती है। और बस यही तो सारी बात का निचोड़ है। जब हम पूजा को सरल रखते हैं तभी हम उसे लगातार कर पाते हैं। सिंप्लिसिटी ही एक ऐसी चाबी है जिससे एक मीनिंगफुल स्पिरिचुअल रूटीन बनता है जिसे हम जिंदगी भर निभा सकते हैं। तो इस सिंपल सी रूटीन से फायदा क्या होता है? अरे बहुत कुछ। मन को शांति मिलती है, घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है, जिंदगी में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और घर में रिद्धि सिद्धि यानी समृद्धि और सफलता का वास होता है। तो आखिर में ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक छोटी सी सिंपल सी आदत हो सकती है जो हमें और ज्यादा शांति दे सके। जरूरी नहीं कि वो पूजा ही हो, कुछ भी हो सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।